अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। शुगर वालों के लिए तो समझ लीजिए नेमत है कि ये चटनी अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो कई दिनों के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार बनती है। अगर आपको शुगर नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, तो भी आपको ये बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाती है ये चटनी। रोज़ाना आप ये थोड़ी सी चटनी खा लें तो बहुत ही आपको फ़ायदा देगी और खाने में बहुत ही मज़े की बनती है। अगर घर पे ना हो कोई दाल, सब्ज़ी, गोश्त, तो आप इस चटनी से अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं। इतनी लज़ीज़ बनती है, बहुत ही चटपटी मज़े की चटनी बनती है। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल एक डिफरेंट है, जो कि शायद आपने आज से पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। ऐसा तरीका आपको बताऊंगी जिसमें आपकी हेल्थ के हिसाब से फ़ायदे भी बेशुमार होंगे और जायका भी आपको बेहद लाजवाब मिलेगा। तो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, कड़ी पत्ते से भी चटनी बना के तैयार की जाती है। तो शुगर के लिए तो आप जानते ही हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जो लोग अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये इजीली अब हर जगह से मिल जाता है। कराची में तो ये बहुत आसानी के साथ मिल जाता है, और जिन शहरों में नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो अब आपने टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपके सिटी में नहीं मिलता है तो फिर आपने ऑनलाइन इसे बाय कर लेना है। दराज से भी ये मिल जाता है इजीली। तो यहाँ पर कड़ी पत्ता मैंने वॉश कर लिया था पहले अच्छी तरह से, एक बंच कड़ी पत्ते का लिया। इसे अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसे सुखा लिया था। अब इसमें बाकी चीज़ें जो हमने लेनी है वो इस तरह से, भुने हुए चने मैंने यहाँ पर लिए 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नारियल लिया है कद्दूकश किया हुआ। साथ में लहसुन के जवे ले लिए, देसी लहसुन मैंने यहाँ पर लिया है, तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के हैं। 1 इंच के बराबर अदरक का मैंने टुकड़ा लिया। 3 हरी मिर्चें ली हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं और ये इस चटनी में बहुत ही अच्छा जायका भी देंगी। इन चीज़ों की वजह से ये बहुत ही जायकेदार चटनी बनेगी। भुने हुए चने तो जैसा कि आप जानते हैं वज़न को भी कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी घटाते हैं, शुगर के मरीज़ों के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं। और लहसुन खून को पतला करता है, इसके अलावा भी बहुत बेशुमार इसके फ़ायदे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा अपनी जगह, बहुत ही ज़्यादा ये हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। हरी मिर्च मैंने सिर्फ 3 ली हैं, छोटे साइज़ की बिल्कुल ली हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितना तीखा आप लोगों को पसंद हो उतनी तीखी आप ये चटनी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें ली थी। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी हस्ब ज़रूरत। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। काली मिर्च यहाँ पर लेंगे, तकरीबन आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और इससे बहुत अच्छी सी एक खुशबू इसमें आएगी, जायका बनेगा। तो बस आपने सारी चीज़ें इसी तरह से लेनी है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तकरीबन मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने पानी डाला है। बहुत कम पानी इसमें शामिल किया, बस इतना डाला है कि ये चटनी पीस के तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए चटनी हमारी पीस के तैयार हो चुकी है। थोड़े से पत्ते आपको साइडों में दिख रहे होंगे साबुत, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो हम इसको अब पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक तड़का बनाएंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लिया। ऑयल देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। अब इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून राई दाना। इसके बाद हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसमें शामिल कर दें। लाल मिर्चें मैंने ली हैं, सूखी वाली गोल लाल मिर्च, ये 3 इसमें शामिल कर दी। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो हल्का सा सारी चीज़ों को पहले आप क्रैकल होने दें। इसके बाद इसमें ये चटनी जो हमने पीस कर रखी है ये डाल देंगे। इससे चटनी का जो कच्चापन है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हल्की आंच पर अब हम इसे पकाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें भुने हुए चने डाले हैं, उसकी वजह से ना ये फ़ौरन पैन में चिपकना शुरू हो जाती है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये चने जो हमने इसमें डाले हैं ना भुने हुए, उसकी वजह से थोड़ी ही चिपक जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके पास ग्रेटेड या पिसा हुआ नारियल मौजूद नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर मूँगफली भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 3 मिनट तक पकाया है। बस 3 मिनट आपने पका लेना है, बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है हमने इसकी, जस्ट 3 मिनट सिर्फ मैंने इसे पकाया है। अब इस चटनी को चटखारेदार बनाने के लिए इसमें मैं फ्लेवर के लिए डालूँगी आधा नींबू का रस।
विटामिन सी की बहुत बड़ी मिक़दार होती है नींबू में, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी होता है। डेली बेसिस पर हमें नींबू का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। आधा नींबू का रस पानी में डालकर वैसे भी पीना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा, थोड़ा-सा खट्टापन आ जाएगा इसमें, क्योंकि चटनी हम बना रहे हैं तो फिर इसमें थोड़ी-सी खटाई हो तो फिर मज़ा आता है। अगर नींबू नहीं डालना चाहते हैं किसी वजह से तो आप इसमें इमली का पेस्ट भी थोड़ा-सा मिला सकते हैं, या फिर अमचूर पाउडर आप इसमें खटाई के लिए शामिल कर सकते हैं। तो ये चटनी हमारी देखिए यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए देखते ही मुँह में पानी आ गया है ना, इतनी खुशबूदार है। जब आप इसे बनाएँगे ना तो यकीन मानिए आपकी किचन से जो खुशबू है ना वो आपके पूरे मोहल्ले तक में जाएगी। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लज़ीज़ ये चटपटी चटखारेदार चटनी इस तरह से बनके तैयार होती है। तो यहाँ थिकनेस भी देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है। इसमें हमने जो चीज़ें डाली हैं उसकी वजह से फ्लेवर बहुत अच्छा आ गया है। कड़ी पत्ता क्योंकि ऐसे डायरेक्ट खाना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, तो आप इस तरह से चटनी अगर बना के रख लेंगे तो आप इसे ईज़िली खा सकते हैं। आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, दोपहर के खाने के साथ या रात के खाने के साथ, जैसे दिल चाहे आप खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इसके साथ पूरा अपना खाना भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चटनी है ये। आप इसे बनाकर आप इसे 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपने इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर जार आपने लेना है, उसमें डालकर आपने इसे ढक्कन अच्छी तरह से बंद करना है और रख देना है। जब आपका खाने का दिल चाहे आप निकालें और इसे खाएँ। बेशुमार फ़ायदे हैं इस चटनी को खाने के, जैसा कि मैंने आपको बताया कड़ी पत्ता कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। आप कभी गूगल पर जाएँ, सर्च करें इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। आप लोग हैरान रह जाएंगे कड़ी पत्ता के फ़वाइद जानकर। बेतहाशा इसके फ़वाइद हैं इस पत्तों के अंदर। इसकी वजह से एक तो शुगर हमारी कंट्रोल हो जाती है, जिनकी बढ़ी हुई शुगर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। शुगर को बहुत तेज़ी के साथ कंट्रोल करता है हमारी। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है और मोटापे को कम करता है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं तो वो लोग ये चटनी भी बना के खा सकते हैं, और इसके साथ में आपने कड़ी पत्ते का कहवा बनाकर पीना है। इसकी वजह से उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस भी डालना है कहवे में। तो आप ये कड़ी पत्ते का कहवा बनाकर अगर पिएँगे, साथ में ही चटनी खाएँगे खाने में, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का वज़न 1 हफ़्ते में आप ख़ुद देखेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस होगा। इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।